सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तो पार्टिसिपेंट्स ऐड हो ही रहे हैं, बट मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज रात 9 PM का आपने देखा होगा पोस्टर। तो उसमें देखा होगा कि सुपरवाइजर जर्नी हम शेयर करने वाले हैं, और मिस किशोरी चौधरी का। और ये मेरी फ्रंट में आती हैं, और ये हमारी डायरेक्ट डाउनलाइन है। और हमारे अश्विन सर जो है हमारे मैनेजर अपलाइन है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से TLF क्रिएटर्स में आकर एक कैंडिडेट जो एक हाउसवाइफ है, वो अपनी मीन्स 360 डिग्री चेंज जो है उनके लाइफ में आता है, अपने आप को कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर पा रही हैं। और वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हैं, कुछ स्लाइड्स के थ्रू, कुछ और भी मीन्स ऐसे भी ऑडियो मीन्स ऑडियो फॉर्म में भी। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं और सीखते हैं कि हम सब के लिए इसमें क्या क्या लर्निंग है। और जितने भी लोग बहुत सारे लोग हैं अभी PC लेवल पे हैं, है ना, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं। तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि पहला लेवल सुपरवाइजर जो कि अकेले दम पे करना होता है, बिकॉज आपके पास टीम नहीं होती काम करने के लिए। तो इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं, और किस तरह से TLF क्रिएटर्स का ब्यूटीफुल ऑटोमेशन सिस्टम हमें इस चीज़ के लिए रेडी करता है और फुल्ली सपोर्ट करता है। हमारे मेंटोर्स, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम कितनी ज़्यादा हमारे काम के लिए डेडिकेटेड है, हम सब कुछ आज इस सेशन में जानने वाले हैं। तो किशोरी जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में लाती हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, ठीक है? तो आप स्टार्ट कर सकती हैं आप अभी, और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, है ना? जी एक मैम। सेकंड। एक सेकंड, हाँ बस शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है, बताइएगा। मैं स्लाइड्स वाला वो सेक्शन ओपन करूँ। हम्म। विजिबल है स्लाइड्स? जी मैम। हम्म। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशोरी चौधरी है और मैं पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती हूँ। और ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन है ये। तो आज इस सेशन में हम ये अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मेरा लेवल कैसे कंप्लीट हुआ और हमने ये कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। जो हर एक मेंबर अगर लेवल करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस जरूर करते हैं, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आई और हम कैसे अपना लेवल को अचीव किया। मैं अपने बारे में बताऊं तो पहले मैं ऑलरेडी कहीं और फॉरएवर में ही काम करती थी, बट मैं अदर टीम से कनेक्टेड थी, वहां पे हमें काम करने में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे श्वेता मैम के साथ जब मैं कनेक्ट हुई तब जाके हमें पता चला कि फॉरएवर में हम इतना इजी स्टेप से भी काम कर सकते हैं और इतना इजी तरीके से भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कॉलिंग वगैरह DM वगैरह का काम नहीं करना पड़ता है। तो मैं मैम के साथ कनेक्ट करके आज जो मैं लेवल की हूँ, इसके लिए मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट भी किया। और मैं हर एक चीज सीखने में इंटरेस्टेड थे तो मैम हमें सिखाने में इंटरेस्टेड थे। जो चीज मेरे को कहीं भी डाउट क्वेश्चन या कुछ भी आता था तो मैं सीखती थी। जिस चीज में मैं गलती करती थी उस चीज को मैं बार बार सीखती थी जब तक वो काम हमसे सही से नहीं होता। तो मैम ने हर एक चीज में सपोर्ट भी किया और मेरे को बताए भी कि कैसे क्या करना होता है, नहीं होता है। और हमारे मैनेजर अपलाइन अश्विनी सर, इनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि हर एक चीज में कभी ना कभी जब हम न्यू पर्सन ऐड होते हैं तब हमें होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है वर्क को स्टार्ट करने में, वर्क को ग्रो करने में। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। जब हम ऑलरेडी कहीं फंसे होते हैं ना, तब हमें ये ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ऑलरेडी एक जगह तो हम फंस चुके हैं, बट कहीं सेम चीज हमारे पास यहाँ ना हो जाए। तो हम बहुत परेशान होते हैं इस चीज को लेके। मैं भी इसी वो परेशानी में ही ज्वाइन किया था, लेकिन जब हमारा लेवल हुआ और इतने अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिला, इतने अच्छे से वर्क किया, और इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए तरुण सर का थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना के दिए हैं कि हम इतने अच्छे तरीके से आज हम काम कर पा रहे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है? अभी सही है? जी मैम। इससे इस इमेजेस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने TLF को ज्वाइन किया था तब मैम ने हमें ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया था, वो हमारी ये इमेजेस हैं।
जो कि हमारे अपलाइन है श्वेता चतुर्वेदी मैम, और हमारे मैनेजर अपलाइन अश्विनी नाथ तिवारी सर। इन दोनों का बहुत सपोर्ट है। अगर जैसे हम काम करने वाले हो तो अपलाइन भी सपोर्ट करते हैं। लेवल करने में आपको अपलाइन की हेल्प चाहिए ही होता है, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम वर्क करते हैं तो हमें अपलाइन भी सपोर्ट करते हैं। और ये हमारी साइड में एक इमेजेस है जिसमें मैम हमें ये चीज बता रहे हैं कि टीएलएफ क्रिएटर्स में क्या मिलता है और ये सिस्टम काम कैसे करता है, और हमें यहाँ पे कौन कौन से लिंक्स कैसे प्रमोट करने होते हैं, कैसे वर्क करना होता है। तो ये टीम की इमेजेस है जो उस टाइम की ली हुई थी, तो वो मैंने साइड में इसीलिए लगाया है ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कितने अच्छे से हमने टीम मीटिंग भी करी और हर एक चीज हमने सीखने सीखने में इंटरेस्टेड थे, तो हमारे अपलाइन हमको सिखाते थे। तब जाके हमारा हमारा वर्क जो होता है वो ग्रो कर पाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी सुपरवाइजर लेवल की इमेजेस है। हम आज के सेशन हमारा यही टॉपिक है कि हमारा लेवल कैसे कंप्लीट हुआ टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो आज का सेशन हमारा इसी टॉपिक पे है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा लेवल कंप्लीट हो गया। हमें ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया गया था जब हमारा लेवल अचीव हुआ था। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप देख सकते हैं, ये इमेजेस आई हुई है वहां पर भी कि हमारा लेवल कंप्लीट हुआ। तो हम जानते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रही और कैसे हमने वर्क यहाँ पे किया और कैसे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आप लोग हमें फॉरएवर में बिजनेस करते तो देखते हैं, ये तो पता है कि मैं फॉरएवर में वर्क करती हूँ। अब हम यहाँ पे आपको ये बताने वाली हूँ कि हम एक हाउसवाइफ है, एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ के आप सारे रोल में देख सकते हो हाउसवाइफ को कितना काम होता है। कई हाउसवाइफ ऐसे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें दिन में 5 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, ओनली वो अपने घर के काम करने में ही सुबह से शाम निकाल देते हैं। बट मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, हमें भी मॉर्निंग में उठना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, टिफिन देना होता है, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए भी प्रॉपरली सब कुछ करके देना होता है। सुबह से लेके शाम तक जितने हर एक हाउसवाइफ काम करते हैं उतना काम हमें भी होता है, हमें भी वो काम करना पड़ता है। जैसे हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है कि 6 बजे मॉर्निंग से लेके रात को 10 से 11 बज जाते हैं, तो सेम काम मैं भी करती हूँ। और साथ में जैसे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है तो उनके लिए टिफिन रेडी करो, वो भी टाइम पे होना चाहिए। सुबह टाइम पे उठना चाहिए ताकि बच्चों की स्कूल की टाइम ना मिस हो जाए। अगर हम टाइम पे नहीं उठे तो स्कूल वाले जिनको जाना है उनका टाइम मिस हो सकता है। तो इसके लिए हमें टाइम पे उठना भी पड़ता है, बच्चों को सारा कुछ करके हस्बैंड को टिफिन देना, घर का खाना बनाना, जितने भी घर के काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना काम होता है। तो सारा कुछ करने के बाद मैं जो जो हमसे टाइम बचता था उस टाइम में मैं फॉरएवर करती थी, उस टाइम में मैं ये काम करती थी। और इस काम में करने के लिए काफी सपोर्ट भी किए हैं यहाँ पे। जैसे हमारी फैमिली शुरू शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, वो हमको बोलते थे कि ये क्या काम है, कहाँ तुम ये ऑनलाइन के चक्कर में पड़ गई हो और ये अपना पैसा वेस्ट कर रही हो। बट उनको ये नहीं पता था कि हमारा भी लेवल होगा और हम भी इतने अच्छे से इनकम मतलब इनकम अर्न करेंगी। लेकिन हमारी ये चीज थी कि जब से हमने ज्वाइन किया था मेरे को यहाँ पे फर्स्ट मंथ भी इनकम आई थी, लेकिन अमाउंट कम थी, लेकिन उसमें भी मैं बहुत खुश थी। कि बहुत मेंबर ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं बट काफी टाइम तक उनको इनकम नहीं आती है। बट मेरे को यहाँ पे फर्स्ट मंथ से ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है और मेरे को यहाँ पे इनकम आई थी, तो मैं वो इनकम को लेकर खुश होती थी। मैं उस इनकम को मतलब इंजॉय करती थी, दिखाती थी घर में कि ये देखिए मेरे को इनकम भी आ रही है अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो फिर धीरे धीरे अब फैमिली भी सपोर्ट करती है और उनको धीरे धीरे वर्क पे ट्रस्ट भी होता है कि हाँ ये वर्क जेन्युइन है और एक हाउसवाइफ के लिए सेफ है कि घर में रह के वो काम कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो घर में रह के कर सकते हैं। अब इस नेक्स्ट इमेजेस में अभी आप ये देख रहे होंगे, आपको ये तो पता है कि मैं फॉरएवर करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब इस इमेज के थ्रू आपको ये पता लगा होगा कि मैं एक लेडीज टेलर हूँ, जहाँ पे मैं बुटीक का काम करती हूँ। लेडीज के जितने भी कपड़े होते हैं, डिजाइनर लेटेस्ट मॉडल जो भी कपड़े आते हैं सारे मैं स्टिच करती हूँ। चाहे ब्लाउज हो, पटियाला सूट, सलवार, लहंगा, चोली, जितने भी नए डिजाइन के कपड़े आते हैं सारे मैं डिजाइन करती हूँ। और वो बुटीक मेरा घर पे ही है, घर पे मैं सारा काम करती हूँ। और जितने भी होते हैं सिलाई के जितने भी सामान होते हैं वो मैं घर पे रखती हूँ और मैं काम करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पहले तो मैं अकेले करती थी बट मैंने अभी यहाँ पे रिसेंटली एक मेंबर रखी है जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हेल्प वो कर दे ताकि मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूं। कभी कभी हमें घर पे नहीं रहती है तो वो हमारा काम देख देते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक मेंबर को रखा है अपने साथ ताकि हमारे काम में वो थोड़ा सा हमें हेल्प करना
कर दे, ताकि हमारा ये काम भी काफी अच्छे तरीके से चले। तो मैं एक लेडीज टेलर भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, और एक मैं फॉरएवर में बिजनेस भी करती हूँ। और ये काम करते हुए भी हमने अपना लेवल कंप्लीट कर लिया, घर का काम करते हुए भी और अपना स्टिचिंग का काम करते हुए भी। जैसे सीजन वगैरह, जैसे दिसंबर वगैरह में होता है कि हमें उस टाइम पे, जिस मंथ में मैंने लेवल किया दिसंबर में, वो शादियों का सीजन था, कपड़े भी बहुत ज्यादा उस टाइम में। अब कोई परमानेंट होते हैं कस्टमर, उनको हम मना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं आपकी नहीं रेडी करूंगी, वो भी करना पड़ता है हमें। और अगर हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, काम को ग्रोथ देना है, तो उनकी जो भी आ रही, उनकी जो भी डिमांड है वो हमें बना के रेडी करना पड़ता है। तो मैंने बहुत मुश्किल से उस टाइम में अपना टाइम मैनेज किया, और उसी मंथ में हमने अपना लेवल भी किया। तो कई बार तो ऐसे होता था कि मैं दिन में फॉरएवर करती थी, और थोड़ा लेट जाके जब सारा काम खत्म हो जाता था, कोई ऐसा काम होता था जो मैं नाइट में जाके करती थी। नहीं तो हमने मेंबर रख लिया था, तभी मैंने मेंबर रखा था, अकेले हमसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब मैं मेंबर के साथ मिलके अपना स्टिचिंग का भी काम करती थी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। हम फॉरएवर में जब हमने वर्क स्टार्ट किया, तो तब हमें यहाँ पे पता लगा कि हमें यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। बट मैंने ना कभी कैमरा को फेस नहीं किया था, हमें ये पता नहीं था कि मैं कैसे कैमरा को फेस करूं और कैसे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं। तब हमें पता चला कि तरुण सर ना 30 वीडियोस पे गिफ्ट दे रहे हैं। 30 वीडियो कंप्लीट होने के बाद सर की तरफ से गिफ्ट आती है। तो मैंने जिस मंथ में ज्वाइन की थी, मैंने ये चीज सुना था, तब हमने ये चीज, मतलब ये चीज मैंने खुद को मैंने टारगेट लिया था कि मैं हर एक मंथ मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। मेरे लिए गिफ्ट मायने नहीं था, मेरे लिए ये था कि हमें ये गिफ्ट दे कौन रहा है। और फर्स्ट मंथ में हमारे पास गिफ्ट आया, मैं बहुत खुश थी कि ये गिफ्ट हमें किसके थ्रू आया है। और हर एक मंथ मैंने यहाँ पे 30 वीडियो जहाँ होती थी, वहां मैं 31 वीडियो अपलोड करती थी। और धीरे धीरे, जैसे शुरू में बहुत से हाउसवाइफ होते हैं, कहते हैं मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आता, कंटेंट क्रिएट मैं नहीं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अगर हम शॉर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। क्योंकि जो भी काम कभी हम पहले नहीं किए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर हम पहले कभी नहीं किए हैं तो हमें भी प्रॉब्लम आई थी। बट धीरे धीरे जब 1 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, 30 लॉन्ग वीडियो 30 शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, तब हमें पता लग गया था अब कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं भृंगराज ऑयल के साथ, तो ये मैं खुद यूज करती हूँ। मेरे को पहले प्रॉब्लम्स थी हेयर में, तो मैं यूज करती हूँ, मेरे अपलाइन ने हमें बताया कि आप ये यूज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मैंने इसको यूज भी किया, और इसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो अपलोड भी किया। तो मेरे को इस प्रोडक्ट की काफी सारे, इस प्रोडक्ट के मेरे को ऑर्डर भी आए हैं, और काफी मैंने ये प्रोडक्ट रिटेल भी की हूँ। अब इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहती हूँ कि फैमिली एंड बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है। अब मैं इतना सारा काम तो बता दी कि मैं इतने काम भी करती हूँ, बट हमारे 2 बच्चे हैं, एक हमारी बेटी है और एक हमारा बेटा है। बच्चों को भी सारा कुछ हमें टाइम पे करके देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे फर्स्ट पे उनकी मम्मा आती है, कि वो उनके थ्रू उनको सब कुछ चाहिए। उठने के बाद भी मम्मा चाहिए, जब बच्चे रेडी हो रहे, नहाने जा रहे, स्कूल के लिए रेडी, टिफिन के लिए रेडी, नाश्ता करवाओ, स्कूल से आ रहे, हर एक टाइम उनको मम्मा चाहिए। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, आते ही पहले घर के अंदर पैर रखते ही मम्मा का ही आवाज मिलता है कि किधर हो, मैं आ गया हूँ। तो सुबह उठ के बच्चों का भी मैं ध्यान रखती हूँ, ताकि इन लोगों को भी टाइम पे स्कूल जाना होता है, टाइम पे ट्यूशन जाना होता है, इनको भी टिफिन देना होता है टाइम पे। जब ये वापस आते हैं तो उनके लिए लंच बना के रेडी करना पड़ता है। तो सारा कुछ हमें इन लोगों को भी टाइम पे देना पड़ता है। तो सारा कुछ टाइम पे देते हुए भी मैंने अपना लेवल निकाल लिया था। मैम नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम ये बताने की कोशिश किए हैं कि जब हमने यहाँ पे ज्वाइन की थी, उसके बाद ये हमारी टीम मीटिंग है, जब हमारे श्वेता मैम हम लोगों को ग्रुप में बता रहे थे कि कैसे क्या वर्क, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैम यहाँ पे बताते थे, जूम पे सेशन कर गया कि किसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और लेवल से पहले हमने एक मीटिंग करी थी, जिसमें मैम ने बताया था कैसे क्या, मतलब अपलाइन से होता है ना कि हम डिस्कस करते हैं, अपलाइन हमें बताते हैं कि हाँ आपका लेवल कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या टारगेट लेना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। हमने पूरे टीम बैठ के हमने एक प्लानिंग की थी, उसके बाद हमारा लेवल भी कंप्लीट हो गया था। मैम नेक्स्ट स्लाइड। लीड्स को डेली फॉलो अप करना। लीड्स तो हमारे पास आती थी, जैसे हमने इन्वेस्टर से भी लीड्स लिया था, और हमारे पास जब हम वीडियो लगातार डालने लगे यूट्यूब पे, तो हमारे पास यूट्यूब से भी लीड्स आनी स्टार्ट हो गई। बट कहीं ना कहीं हर एक मेंबर की ये भी क्वेश्चन होती है
कि लीड्स तो आ रहा है बट वो ना ज्वाइन कर पा रहे हैं, ना कोई मेंबरशिप ले पा रहे हैं, लीड्स तो आ रही है। तो शुरू शुरू में हमें भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने जब लीड्स लेना स्टार्ट किया था तो ना ज्वाइनिंग अच्छे से निकल पा रही थी, ना लिंक सेल मतलब सेल हो पा रहे थे। हमको समझ नहीं लग रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। लेकिन मैंने ये किया कि जो हमसे गलती होती थी, कि लीड्स से बात किया। जितने लीड्स पे हम काम करते हैं हमें हमारी गलती पता चलती है कि हम गलती कर क्या रहे हैं। कि जितनी हम गलती करते हैं उतना ही हम सीखते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लेंगे ना कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हम छोड़ देंगे, तो वो लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम गलत कर रहे हैं उसी चीज पे अगर हम फोकस होके काम करेंगे ना, तो 100% वो चीज हम सीख सकते हैं और बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकते हैं उस चीज में। लेकिन उसके लिए हमें उस पे काम करना पड़ता है। तो मैंने भी लीड्स पे काफी अच्छे से काम किया। थोड़े से शुरू में मेरे लीड्स खराब भी हुए थे, बट मैंने बाद में जब वर्क करना स्टार्ट किया और अच्छे से काम किया लीड्स पे, तो मेरे को काफी सारी ज्वाइनिंग्स भी आई थी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। जब लीड्स आपके पास आती है तो उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो इन्वेस्टर के थ्रू आए या यूट्यूब के थ्रू आए। हमारे पास दो ही सिस्टम होता है जहां से हमें लीड्स आती है, या तो इन्वेस्टर से आती है, नहीं तो यूट्यूब से आती है। तो उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, बिना प्रॉब्लम्स के कोई भी लीड्स नहीं आती है। तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को समझिए। अगर उनका कॉल आते ही डायरेक्ट हम अपना आंसर करने लगेंगे, कई होते शुरू शुरू में जैसे होते हैं कि हमारे पास लीड्स आ गए, ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ज्यादा मतलब खुशी छलकने लगती है, अपना सब कुछ बता देते हैं, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ऐसे ज्वाइन कर लो, ये मिल जाएगा, हमारे पास ये है, ये ले लो, ऐसे करके। तो वो लीड्स कभी आपसे कुछ भी ज्वाइन नहीं करती है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि वो लीड्स आपसे कनेक्ट क्यों हुए हैं और उनको आपसे क्या हेल्प चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई हर एक मेंबर होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी चीज में परेशान है, तभी वो कनेक्ट किए हैं और उनको उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के अगर हम लीड्स पे काम करते हैं तो काफी इजी हो जाता है यहाँ पे हमारा काम करना। तो जितना भी लीड्स आते हैं उस पे समझ के काम कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। जब हमने यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाया, गूगल में बिजनेस भी अपना सेटअप किया, उसके बाद क्या था ना, हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। अलग अलग प्रोडक्ट की ऑनलाइन भी हमारे पास ऑर्डर थे और ऑफलाइन भी हमारे पास ऑर्डर थे। तो यहाँ पे जालंधर में आरडीओ ऑफिस है जो हमारे बिल्कुल ही पास पड़ता है, घर से मुश्किल 10 मिनट्स के दूर पड़ता है। तो मैं आरडीओ ऑफिस में जाके प्रोडक्ट लेके आती हूँ। जो ऑफलाइन हमारे कस्टमर होते हैं उनको मैं ऑफलाइन प्रोडक्ट देती हूँ। तो ये हमारे आरडीओ ऑफिस की प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया था। और ये हमारे कस्टमर हैं जो यहीं के हैं, ऑफलाइन ही ये प्रोडक्ट हर एक मंथ हमसे लेते हैं। तो उनको मैंने ये प्रोडक्ट लेके दिया था। ये होता है कंटेंट क्रिएशन के फायदे, गूगल माई बिजनेस के सेटअप के फायदे। क्योंकि गूगल के थ्रू वो ढूंढ रहे थे कि फॉरएवर का प्रोडक्ट उनको कैसे मिलेगा, तब उनको हमारा नंबर मिला और वहां से वो हमसे रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर हमसे प्रोडक्ट भी लेते हैं। मैं हर एक मंथ आरडीओ जाती हूँ और हर एक मंथ प्रोडक्ट लेके आती हूँ। कुछ खुद के यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लाती हूँ और कुछ मैं रिटेल करने के लिए प्रोडक्ट्स लाती हूँ। मैम नेक्स्ट स्लाइड। और मुश्किल को पार करे। ये हमारी वो इमेजेस है जब हमने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम लाइव आई थी। हम लोग को नहीं पता था कि यूट्यूब पे लाइव कैसे आते हैं और हम लोग बस ट्राई कर रहे थे। क्योंकि ये हर एक चीज, जो मैंने यही बोला कि जो हम जो चीज हमें नहीं आता था वो काम हम करते थे, जिस चीज में गलती होती थी वो काम भी करते थे। तो ये हमारी वो इमेज है जो हमने यूट्यूब पे लाइव आए थे, वो भी फर्स्ट है। और हमने सीखा था कि यूट्यूब पे हम कैसे लाइव आ सकते हैं, कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम मेंबर को बुला सकते हैं, उनको बोलने का मौका दे सकते हैं। तो हमने ट्राई किया था, तो हमने ये चीज सीखा भी था जो हमें नहीं पता था। हमें तो कभी ये नहीं लगा था कि हम यूट्यूब पे भी कभी आएंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे या यूट्यूब पे कभी लाइव आएंगे। तो ये सब पॉसिबल हुआ ओनली श्वेता मैम की तरफ से। उनका ही बहुत बड़ा सहयोग है कि मैं ये सब चीज कर पाई हूँ। मैम नेक्स्ट स्लाइड। न्यू ज्वाइनिंग। जब मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था फॉरएवर में, तब हमने जब लीड्स पे जब हमने वर्क स्टार्ट किया तो काफी सारी गलती भी मैं करती थी। कि लीड्स को शुरू शुरू में जो हर एक मेंबर शायद कहीं ना कहीं किए होंगे कि लीड्स से अच्छे से क्लोजिंग नहीं निकाल पाते। काम तो करते हैं, लीड्स इकट्ठा कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लीड्स को अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, अच्छे से काम लीड्स पे नहीं कर पाते हैं। लीड्स जमा करने से या लीड्स इकट्ठा करने से नहीं होता है, उस लीड्स पे आप कितना ज्वाइनिंग कर पाए, कितना ज्वाइनिंग करवा पाए आप कितने कम लीड्स में। तो जब मैंने शुरू शुरू में ज्वाइन किया था तब हमें थोड़ा सा मुश्किल होता था। उसके बाद
धीरे धीरे जब मेंबर आने लगे, जब वो देखने लगे कि हाँ मैं रेगुलरली यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, रेगुलरली मैं काम करती हूँ, हमारे जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते रहते थे कि मैं जो भी काम करती थी वो मैं बताती थी वहां पे, वो मैं दिखाती थी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, आज हमारा लर्निंग क्या था, आज हमने टीम मीटिंग ली या मैम के साथ हमारा सेशन था, या यूट्यूब पे वीडियो बनाया। मैं उस टाइम में रेगुलरली वीडियो बनाती थी, अभी भी वीडियो बना रही हूँ, मैं रेगुलरली बेस पे मेरा वीडियो बन रहा है, बट अभी कुछ जैसे टीम मेंबर ज्यादा है तो अभी कुछ टाइम थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बट वीडियो हमारा रोज बन रहा है। और वीडियो बनाने से ये हुआ कि हमारे पास वहां से भी लीड्स आई है। लीड्स आती, जब यूट्यूब के थ्रू आपके पास लीड्स आती है तो वो लीड्स 100% है कि आपके साथ, मतलब वो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका अगर सोल्यूशन आपके पास मिल गया तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका वो सोल्यूशन दे दो, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही होती है उनको, तो उनका सोल्यूशन अगर आप दे देते हो तो वो लीड वहां पे क्लोज हो जाती है। बट ये वहां पे क्लोजिंग स्किल्स काम आता है कि आप कैसे उनको क्लोज करते हो, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप देते हो या नहीं, या अगर जो लीड आपसे क्लोज नहीं हो पा रही है वहां पे आप खुद की गलती मानो कि कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई है, जिनसे उनको उनको शायद उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि आए तो थे वो प्रॉब्लम्स लेके, उनको शायद सोल्यूशन नहीं मिला, इसीलिए वो आपसे वहां पे क्लोज नहीं हो पा रहे। तो वहां पे है कि कुछ मेंबर हमें पीसी लेवल से भी ज्वाइन किए थे और कुछ मेंबर हमें एएस लेवल से भी हमें ज्वाइन किए हुए थे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप कुछ इमेज देख रहे होंगे, पोस्टर जो हमारी टीम पार्टनर थे जिन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम के कुछ पोस्टर हैं जो मैं कजाबी कम्युनिटी में भी डाली हूँ, कुछ इमेज वहां से उठा के मैंने स्लाइड में भी डाली हूँ ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। कुछ मेंबर हमारे टीम के हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था और उनके कुछ इमेजेस हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक बहुत ही एक्टिवली टीम मेंबर है, बहुत ही एक्टिव होके काम भी कर रहे हैं, और बहुत ये लोग भी अपने नेक्स्ट लेवल का ट्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये लोग भी लेवल करके और बहुत जल्द सेशन में भी नजर आएंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी टीम की पर्सनली मीटिंग है जहाँ पे टीम को जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो किसी से, हम जैसे हम अपने अपलायंस से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अपलाइन हमको बताएं, कोई भी दिक्कत होता है तो हम अपने अपलायंस की तरफ देखते हैं ना कि वो हमें गाइड करे, वो हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे। वही चीज मैं देखती हूँ कि हमारे टीम मेंबर भी हमारी तरफ देखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो वो हमें से पूछेंगे। तो ये हमारे जब टीम मीटिंग ले रहे थे उनको प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कई मेंबर ने दिसंबर मंथ में काफी ज्वाइनिंग हुई, उनको भी हर एक लिंक के बारे में बताना, कौन से लिंक में क्या है, तेजाबी की कौन सी चीज में क्या है नहीं है, वो हमी से पूछेंगे, जैसे मैंने अपने अप्लायंस से पूछा तो वो लोग भी हमी से पूछेंगे। और ये हमने जब ट्रेनिंग ली थी उस टाइम की इमेज है, ये दिसंबर मंथ की लास्ट लास्ट वीक की इमेज है, जहाँ पे जब टीम मीटिंग लिए थे उस टाइम का स्क्रीनशॉट है। तो उनको मैं ये लर्निंग बेस पे जैसे हमने लर्निंग लिया, जो चीज हमने सीखा सेम चीज मैं उन्हीं को गाइड कर रही हूँ कि जिस चीज में आप गलत कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहे हैं ना, वही काम आप कीजिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, बट होगा जरूर, लेकिन लगातार काम करने से होगा। अगर हम उस चीज को वहां पे छोड़ देते हैं ना तो शायद वो कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें लगातार बेस पे काम करना पड़ेगा। मैंने जो किया वही मैं अपनी टीम को भी गाइड कर रही हूँ कि वो भी रेगुलरली वही काम करे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करने वाली, इतना कुछ तो आपने हमें देख लिया कि मैं फॉरएवर में मेरा लेवल भी कंप्लीट हुआ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ के कितने रोल होते हैं। उसके बाद मेरा एक बुटीक है जिसमें भी मैंने बता दिया कि कैसे क्या वर्क होता है और कितना काम होता है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा किराना की दुकान भी है जो हमारे घर के साथ ही है, घर पे ही मैंने ओपन किया है। इसमें इस पे अभी इस पे भी हमें रेगुलरली टाइम देना पड़ता है। और जो भी किराने की दुकान होती है इसकी जो टाइमिंग होती है आप लोगों को पता होगा कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम होता है। ये बहुत ही टफ वाला काम है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। इसको भी मैं ही देखती हूँ। तो हमारा बुटीक भी घर पे ही है और ये शॉप भी घर पे ही है। ये तीनों चीज, घर, हमारा बुटीक और हमारी किराने की दुकान, तीनों चीज हमारे घर पे है। तो ये तीनों चीज हमें ही मैनेज करना पड़ता है, और साथ में फैमिली को भी और बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, वीडियो नहीं शूट कर सकती हूँ, मैं कैसे वीडियो बनाऊं, या लीड से बात करने का टाइम नहीं मिलता, लीड्स का कॉल तो आया था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है था। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका वाई क्लियर होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क करने में सीरियस होते हैं, आपको इसके बेनिफिट्स पता होता है, तो आप 100% अपना लेवल कर सकते हैं। जब मैं इतना कुछ करके
अगर अपना लेवल निकाल सकती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि हम मतलब इससे भी ज्यादा काम कोई करके अपना लेवल निकाल सकते हैं। तो वर्क करने में अगर इंटरेस्ट है, उनका वाई क्लियर होता है, तो 100% लेवल भी निकलता है और काम भी होता है। काम करने का मन हो तो टाइम सबके पास होता है, टाइम भी निकल जाता है हर एक चीज के लिए। मैम नेक्स्ट स्लाइड। वो कह रहे गर्म पानी ला के दे। और दिसंबर, ये हमारी वो इमेजेस है दिसंबर मंथ में। जैसे कि हमने काफी सेशन अटेंड किए अलका मैम का भी, उसमें मैम लोग बताते थे कि एडवांस में बोलो, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो वो फील करो। तो मैंने दिसंबर मंथ के फर्स्ट डे में ही हमने पूजा किया था, और हमने इसी चीज के लिए गॉड को थैंक यू बोला था कि हमारा लेवल कंप्लीट हो गया। तो दिसंबर के लास्ट मंथ में आते आते लास्ट डेट को हमारा लेवल सच में कंप्लीट हो गया। और हमने ये पूजा जनवरी दिसंबर के फर्स्ट डेट को ही हमने किया था कि हमारा लेवल कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज भी काम आती है कि अगर आप चाहो, जो चीज आप करना चाहते हो वो चीज आप पहले ही अगर इमेज करते हो कि हाँ ये चीज मैं हो गई हूँ, तो वो चीज हो जाता है। लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। ओनली हमने सोच लिया या लिख के सो गए, हाँ मैंने सुबह उठी लिख के सो गई, तो ऐसे भी काम नहीं होता है। तो काम करना भी पड़ता है उस चीज के लिए। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे डाउनलाइंस भी है, उनका भी यही क्वेश्चन होता है हमसे कि मैम आप इतना कुछ करते हो तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जो हाउसवाइफ की जर्नी होती है बहुत ही बिजी वाला शेड्यूल होता है। उसके बाद भी आप फैमिली को भी देखते हैं, हमारे सास ससुर भी हमारे साथ रहते हैं, उन लोगों का भी सब कुछ, हस्बैंड भी रहते हैं, बच्चों का भी। तो ये सब करते हुए आप बुटीक का भी काम करते हैं, और उसके बाद आपकी शॉप भी है, तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हैं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास ये है कि मैं देखती हूँ कि तरुण सर इतने बिजी होने के बाद, मैम मतलब तरुण सर की जो जर्नी है मैंने काफी बार ऐसे सुनी हूँ कि इतने बिजी होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी मैं देखती हूँ सर की वीडियो अपलोड होती है। कि इतने बिजी होने के बाद भी अगर तरुण सर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी तो टाइम निकालते होंगे ना, फ्री तो नहीं है, उनको कितनी बिजी है। और उनके लाइफ में भी काफी ऐसे परेशानी है, फिर भी वो अगर टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या हम लोग टाइम नहीं निकाल सकते 2 घंटे अपने बिजनेस के लिए। तो 2 घंटे बिजनेस के लिए हम निकाल ही सकते हैं अगर काम करने का मन हो हमारे पास तो। और टाइम निकालना भी पड़ता है। अगर आपका वाई क्लियर रहेगा ना, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें वर्क करना है या हमें लेवल करना है, अगर लेवल करने का मन हो तो एक जैसे 10cc लेवल कंप्लीट होता है सुपरवाइजर कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए जैसे अपलाइन ने जो रोड मैप देते हैं, अपलाइन जो गाइड करते हैं कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे आपका लेवल होगा और सीसी आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर अपलाइन से कनेक्ट होते हैं और अपलाइन ये बताते हैं, जो भी वो बताते हैं वो अगर करते हैं, तो 100% लेवल कंप्लीट भी होता है। और टाइम मैनेज अगर करना चाहते हैं, तो अगर काम करने का मन हो तो टाइम निकल जाता है कि हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। अगर अच्छे से हम लीड्स का फॉलो अप करते हैं, उनके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं हर एक दिन कम से कम 2 घंटे तो अपने बिजनेस को देती थी, अपने बिजनेस को 2 घंटे देती थी, और एक शेड्यूल एक जगह पे बैठ गई। ये नहीं कि कभी कहीं, ये चीज नहीं। ये चीज जब हमने सेशन अटेंड किया और हमें मैम ने बताया कि अपना आप एक मतलब अपना एक आप टेबल कुर्सी जो भी है अपना एक सेटअप कीजिए जहाँ पे बैठ कर आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक अलग से एक घर के एक साइड में मैंने अपना वहीं पे बैठ के मैं अभी सेशन भी दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेबल पे अपने सारे प्रोडक्ट्स लगाए, उसके बाद हमने यहाँ पे फोन जो भी होता है हमारे काम का, डायरी, हर एक दिन मैंने डायरी मेंटेन की, हमें आज हमने क्या किया और कल हमें क्या करना है। अगर हम ये चीज नोट करके रखते हैं ना कि कल हमें करना क्या है, तो हमें टाइम यहाँ पे मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर हम नोट करके नहीं रखते हैं, तो कल हो के हमें यही नहीं पता चलता कि हमें करना क्या होता है। तो यहाँ पे जो डायरी मैनेज करते हैं उनके लिए काफी इजी हो जाता है वर्क करना, कि हमें पता होता है कि जब हम डायरी को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि आज हमें क्या क्या करना है, कौन से लीड से बात करनी है, कौन से टॉपिक पे हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, या हमें लर्निंग क्या करना है, या हमें कौन सी चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमारा टाइम बचता है, इस ये चीज सोचने में टाइम नहीं जाता है कि आज हमें क्या करना है। हमें डायरेक्ट डायरी ओपन करते ही हमें ये चीज माइंड में आ जाता है कि आज हमें ये करना है, क्योंकि काम हमारे पास पहले से डिसाइड होता है कि आज हमें ये चीज करना है। तो डायरी अगर हम मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी टाइम हमारा बचता है। क्योंकि अगर डायरी मेंटेन नहीं करेंगे, शुरू शुरू में मैं नहीं करती थी तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। काफी टाइम हमारे यही सोचने में निकल जाता था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं,
किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्या बोलूं, बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता था। कौन सा थंबनेल बनाऊं, कैसे बनाऊं। लेकिन अगर हम नोट डाउन करके रखते हैं तो हमारे पास काफी यहाँ पे इजी हो जाता है कि हाँ, हमें डिसाइड होता है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, या किस टाइम से किस टाइम आप फॉरवर्ड को देना चाहते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में देना चाहते हैं, या दोपहर के टाइम, या शाम के टाइम। तो वहाँ पे टाइम भी लिख के मैं रखती थी कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं ओनली फॉरएवर ही करूंगी, उस विषय में कोई भी काम नहीं करूंगी। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा। ये चीज हमारे टाइम मैनेज के लिए, ये चीज हमें काफी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला यहाँ से, कि मैं जब से मैंने नोट नोट करके रखना शुरू की हूँ, वहां से मेरे को काफी इजी मिला। कि जब से मैंने नोट करना शुरू किया तो मेरे को बहुत यहाँ से सपोर्ट भी मिला। और हमें ये चीज में तो रेगुलरली मैं यही काम करने वाली हूँ, और अपने टीम में भी यही बताने वाली हूँ कि टाइम किसी के पास नहीं होता है, कोई फ्री नहीं होता है। बट मैं अगर इतना काम करके अगर मैं दिन में 2 से 3 घंटा निकाल सकती हूँ, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपनी डायरी मेंटेन जरूर करें, क्योंकि अगर डायरी मेंटेन रहेगा तो हमें हमारा काम डिसाइड होता है और हम काम को अच्छे से कर पाते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आप बन गई सुपरवाइजर। जी मैम। तो ये रही हमारी लर्निंग बेस्ट, जो जिसके थ्रू मैंने बताया कि हाँ, हमारा लेवल कंप्लीट हो गया है। काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं लेवल करने में। हर एक मेंबर जो लेवल करते हैं तो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और प्रॉब्लम्स आती है। बट दिसंबर के लास्ट मंथ में मतलब लास्ट डेट में जाके हमें पता लगा, और हमारी आईडी पे लेवल हमारा शो हो गया कि हाँ, मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है। लेकिन बहुत मुश्किल, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी। जब से मैंने डायरी मेंटेन नहीं की थी तो हमें प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन उसके बाद हमें काफी ज्यादा सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला जब हम यहाँ पे डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो। तो वो ऑलमोस्ट किशोरी जी, आप लगभग उसी स्पीड में अपनी जर्नी भी शेयर की जिस स्पीड में आप अपने सारे काम निपटाते हो। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपने सब कुछ बिल्कुल, जैसे ना कि कोई भी टॉपिक नहीं बचा होगा, कोई भी पॉइंट नहीं बचा होगा जिसको आपने टच नहीं किया होगा। आई होप कि सारे मेंबर्स को बहुत अच्छी लगी होगी आपकी जर्नी सुनने के बाद, है ना। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था फर्स्ट सेशन है तो जल्दी होगा या लेट होगा, ये सोच के आप थोड़ा फास्ट गई। इट्स ओके, बट सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ, जो कैंडिडेट्स हैं, मीन्स जो भी हमारी ऑडियंस है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप चैट में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं उन क्वेश्चंस को किशोरी जी से मीन्स डिस्कस कर लूंगी, है ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक एक कैंडिडेट का ये पूछना है। तो गाइज, मैं चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप रख सकते हैं। मैं और किशोरी जी मिलकर प्रॉपर उसका आंसर करेंगे, है ना। तो निकू जी का क्वेश्चन है किशोरी जी आपसे, कि क्या आपने इन्वेस्टर की लीड पे काम किया था। जी मैम। तो मेरे पास लीड्स दोनों ही थी। मेरे पास इन्वेस्टर की भी लीड्स थी और हमारे पास यूट्यूब की भी लीड्स थी। लेकिन लीड्स आपके पास तभी आपकी क्लोजिंग होती है जब आपको वहां पे वर्क करना अच्छे से आता है। और ये चीज अपने अपलाइन से जरूर बात करें, क्योंकि उनको आपके सारे कुछ पता होता है। मेरे बारे में A to Z मेरे अपलाइन को पता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो इसके थ्रू अपलाइन हमें गाइड भी करते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए और किस टाइम पे क्या करना चाहिए, किस टाइम पे काम नहीं करना चाहिए। मैंने इन्वेस्टर लीड से भी, हमारे पास काफी लीड्स आई थी, और यूट्यूब के थ्रू जब हमने अच्छे से कंटेंट क्रिएट किया। कई मेंबर मैम ऐसे भी होते हैं कि 2-4 वीडियो यूट्यूब पे डाले, बोलते हैं हमें लीड्स नहीं आते हैं। ऐसा मेंबर हमारी टीम में भी है कि 10 वीडियो कंप्लीट करने के बाद कहते हैं लीड्स नहीं आ रही है। हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो हर एक मंथ 60 वीडियो अपलोड हुई थी 3 से 4 मंथ में। कि मैं 31 लॉन्ग वीडियो और 31 शॉर्ट्स वीडियो, जितने में लॉन्ग वीडियो डालती थी उतने में शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती थी। तो हर एक मंथ में डालती हूँ तो लीड्स आती हैं। और लीड्स क्लोजिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो दोनों लीड्स पे आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब की लीड्स पे भी और इन्वेस्टर की लीड्स पे भी। तो क्लोजिंग बेस अच्छा भी हो जाएगा, जितना काम करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा क्लोजिंग बेस। ओके, तो किशोरी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी मैम का, कि आप अपने पूरे दिन की एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन करते हो। एक हाउसवाइफ से ज्यादा एनर्जी होता है किसी में क्या? मेरे को तो नहीं लगता एक हाउसवाइफ के अलावा, हाउसवाइफ से ज्यादा एनर्जी किसी के पास होता होगा। क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, मेरे अपने हाउसवाइफ से ज्यादा कोई काम नहीं करना करते हैं। घर का काम करो, बाहर का, एक हाउसवाइफ है कि बाहर का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो
बाहर के पर्सन है, जेंट्स पर्सन को बोल दो घर का काम करने के लिए, 2 दिन में बोल देंगे ये भाई हाउसवाइफ का काम है, ये अपना काम देख लो, हमसे नहीं होगा। एक हाउसवाइफ से ज्यादा एनर्जी किसी और के पास नहीं होगा, आई थिंक। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का क्या रोल है आपके लाइफ में? बहुत बड़ा रोल है मैम। पहले तो मेरे हेयर्स के बारे में पता ही है आपको कि मेरे हेयर्स में कितने प्रॉब्लम थी। बट आज हमारे आप हेयर देख सकते हैं, जो आपने मेरे को सजेस्ट किया था ऑयल और शैम्पू, वही मैं यूज करती हूँ। तो आज मेरे हेयर बहुत ही अच्छे हैं। पहले हमें भी ट्रस्ट नहीं था, जो सही बात है। मैंने इसके प्राइस देखे तो बोली इतने महंगे प्रोडक्ट है, खुद को भी महंगा लगता था। बट जब इसके रिजल्ट देखे ना, तब उसके आगे अब हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत सस्ते लगते हैं, जब से इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगा और इसके बेनिफिट्स हमने देखा। तो हमारे रिलेटिव भी यूज करते हैं। हमारे रिलेटिव मुंबई में भी रहते हैं, उनको मैं प्रोडक्ट हर एक मंथ यहाँ से भेजती हूँ, कोरियर करवाती हूँ। तो वो भी यूज करते हैं। जब उन्होंने मेरे हेयर देखे और मेरे को और भी प्रॉब्लम्स था जिसके रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट यूज किए, अब वो हमसे प्रोडक्ट मतलब इजिली सेल भी हो जाते हैं, लोग लेते भी हैं। तो जब तक मैम यूज नहीं करेंगे तब तक सेल नहीं होगा, तो यूज पहले करना पड़ता है। ओके। तो मैं ऑडियंस से चाहूंगी कि अगर कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं, मतलब किशोरी जी की जर्नी को अगर आप लोगों ने प्रॉपर सुना है, तो अगर किसी का फीडबैक है तो वो रेज हैंड कर सकते हैं। तो उनको मैं एक बार चांस दूंगी बोलने का। और अगर आपके क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रॉपर चैट में ही लिखने के लिए बोलूंगी। तो यतेंद्र जी आ गए हैं हमारे पास। तो मैं फीडबैक के लिए ही प्रॉपर है ना ये ओपन की हूँ। तो यतेंद्र जी, मैं आपको एक अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। कैसा लगा आपको आज का मीन्स किशोरी जी का सेशन, जर्नी उनकी, और कैसे? जी, यतेंद्र जी थैंक यू बोल। वेरी मच मैडम। किशोरी चौधरी जी का जो सेशन रहा वो बहुत माइंड ब्लोइंग रहा। और एक कहते हैं ना कि भारतीय महिला किसी से कम नहीं है। और वाकई में कि टीएलएफ क्रिएटर्स में अभी जो मैडम ने अपनी जो जर्नी बताई, और जो मैडम के पास जो पावर है ना वो सेल्फ पावर है। इट मीन्स सी इज़ वेरी सेल्फ स्टार्टेड। और इतना सारा मैडम के पास में हाउस वर्क है, खुद अपना बिजनेस भी है उनका, टेलरिंग का। एंड मैडम बताया कि किराना प्रोविजन शॉप भी है। सो अल्टीमेट है मैडम। वाकई में कि मैं कहूँगा कि एक जैसे मैं आई एम ऑल्सो ए जॉब पर्सन, बट मुझसे ज़्यादा आई थिंक यू आर कैपेबल, यू डिजर्व दिस। मतलब कि स्किल्स तो आपके साथ में आ ही गई हैं, लेकिन जो पैशन लिया आपने इसको फॉरवर्ड को एज ए पैशन माना है ना, ये बाकी में काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए महिलाएं तो बहुत बहुत सारी हैं, ठीक है ना। सब कोई कंफर्ट जोन में है, उनकी प्रॉब्लम है उनके पास, ठीक है ना। बट वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आना चाहती। बट आपके पास टाइम कम है, बच्चे हैं दो दो। देखिए मैंने देखे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं आपके पास में, बेहतरीन। आपका खुद का एक सेल्फ बिजनेस है, ठीक है ना। और सेकंड बिजनेस भी है प्रोविजन शॉप। उनको मैनेज करते हुए आप अपने जो लेवल्स को अचीव कर रहे हैं ना, तो कुछ तो आपके अंदर है, ठीक है ना। कुछ वो समझ चुकी हैं जो शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मीन्स हम लोग, मीन्स मैं भी हो सकता हूँ, और कई सारी हमारी जो भी महिला हैं, है ना, जो वुमेन पावर्स हैं, और हमारे जो पुरुष प्रधान जो लोग भी हैं सारे मीटिंग में हैं। कुछ आपको ऐसा पता है जो हमको पता नहीं है, कुछ ऐसा पता है जो अदर फीमेल को पता नहीं है, कि अपने वर्क को करते करते एफएलपी को कैसी की किया जाए, है ना, प्रोडक्ट की किस तरह से रिटेलिंग की जाती है, ज्वाइनिंग कैसे की जाती है। और आपके अंदर जो मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन के अलावा आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी है आपके पास में। तो मैडम मैं तो आपके सामने देखिए, मुझे सेशन लेने के बाद में ऐसा लगा कि आई एम जीरो, सच में। बिकॉज इतनी सारी समस्याओं को लेकर के भी आप इसको कर पा रही हैं। हाउ? वो हाउ है तो क्यों है? क्योंकि वो आपके पास उसका आंसर है ना। आपको फर्क पड़ता है, इट मीन्स आपको फर्क पड़ता है। अगर फॉर एवर आप नहीं करते हैं तो आपको फर्क पड़ता है, ठीक है ना। जो लोग हम लोग हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है ना कि एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए फॉर एवर आपकी दुनिया में नहीं आती है, और आपका डिजायर है कार लेने का। अगर आपको कार नहीं मिलती है तो आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो अगर आपका बच्चा बड़े कॉलेज में नहीं जा पाता है और आपके पास पैसे नहीं है, और अगर आप पैसे नहीं कमाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, आपका बच्चा अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाएगा, आप कार बाई नहीं कर पाएंगे। बट फर्क तो पड़ना चाहिए ना। अब मैडम वाकई में
वही है कि देखिए आप जो टेक्निकल चीजें जो अपना रही हैं, है ना, और अपना जो आत्मसमर्पण है अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत अच्छा है। और इसको जिंदा रखिए। और बहुत जल्दी ईश्वर से कामना करूंगा कि आपके अंदर और काबिलियत आए और बहुत अच्छी तरह से आप तरक्की करें, और हम सभी तरक्की करें। मैं सबके लिए भी दुआ करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरा यही रिव्यू है। सो मैडम आगे बढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू यतेंद्र जी, आपने अच्छा फीडबैक दिया। और नरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपको कैमरा ऑन करना होगा, तो तब तक मैं चांदी मैम को अनम्यूट करने बोलूंगी। नरेंद्र जी, आप कैमरा को ओपन करके रेडी रहिएगा। और चांदी मैम, आपको मैंने स्पॉटलाइट में ऐड कर दिया है, सो आप अपना फीडबैक दे सकते हो। सबसे पहले तो अमेजिंग किशोरी जी। एक तो आप बहुत ही लकी है कि आपकी अपलाइन श्वेता मैम है, उसके साथ में अश्विनी सर है, और सभी अपलाइन, हमारी सभी मैनेजर अपलाइन जो है वो भाई अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और दूसरी चीज कि चलो अपलाइन बहुत सही है, राइट, हमारी भी अपलाइन सही है, बट कहीं ना कहीं पे हम जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारी वजह से, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो लेजीनेस, या तो फिर फैमिली प्रॉब्लम, या तो फिर ओवर थिंकिंग, और बहुत सारी चीजें हैं। बट यू आर रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई आप इतने बिजी शेड्यूल में भी आपकी कुछ भी चीजें मिस नहीं करती है, ना ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही आपकी कंटेंट क्रिएशन की चीजें। सो वी पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू, एंड यू आर द रोल मॉडल, एंड फीलिंग सो हैप्पी कि आपकी जर्नी जो है वो, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, सभी चीजें। सो वी फील वेरी ब्लेस्ड कि एक हाउसवाइफ विद फैमिली, बच्चे, एंड मेनी मोर थिंग, एंड मोर पावर टू यू। Congratulations, and congratulations and all the best, and lots of love and blessings for manager soon, and with great upline. So congratulations, Sweta ma'am, Ashwini sir, and Kishori ji. तो बहुत बढ़िया सेशन था, एंड आपकी जर्नी से हम बहुत ही इम्प्रेस हो गए। मैं मेरा नहीं बोलूंगी, इवन एवरीबडी अभी जो सेशन मिस कर गए ना, तो उनको ये चीज नहीं पता लगेगी कि आप जो जो भी एक एक चीजें उन्होंने बताई, वो सारी चीजें जब आपके साथ एक साथ आप इसको मैनेज करते हो, राइट, तभी चीजें, क्योंकि यहाँ पे देखो ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज, या तो आप डिट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये सेशन अगर किसी ने मिस किया है, तो सच में बहुत कुछ मिस किया है। तो आई एम सो हैप्पी कि किशोरी जी ने लेवल तो बहुत अच्छे से निकाला है, और बहुत सारी चीजें बहुत सिंपली ब्यूटीफुली उन्होंने कंटेंट की बातें की। तो मोर पावर टू यू किशोरी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच चांदी मैम, बहुत अच्छे से फीडबैक दिया आपने। और बिकॉज सेशन में जो भी लोग प्रेजेंटेबल मोड पे थे ना, मतलब बिल्कुल ध्यान से मीन्स अटेंड कर रहे थे, तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत बारीकी से अपनी जर्नी को शेयर किया। काफी देर से नरेंद्र जी वेट कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको थोड़ा अनम्यूट करना चाहूंगी और स्पॉटलाइट पे पहले ऐड कर देती हूँ। तो नरेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को और अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे चांस देने के लिए, बोलने के लिए। और सबसे पहले मैं अश्विनी सर को, आपको और किशोरी मैम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सबको बधाई। क्योंकि मेरे ख्याल से जो डाउनलाइन या जिसने भी लेवल अचीव किया होता है, तो उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बनती है। साथ में उनके जो मेंटोर्स होते हैं उनको भी पहले बनती है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये जो आज का सेशन मैंने अटेंड किया, मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट लेट हो गया था मैं। काफी इम्पोर्टेंट सेशन था, और भले किशोरी में हमने पहली बार दिया है, लेकिन एक एक बात बिल्कुल क्लियर थी। और इनकी बातों से ये पता लग रहा था कि इन्होंने काफी मेहनत करी है, और हम सबके लिए बड़ी अच्छी लर्निंग थी कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि ऐसा करने से वैसा करने से हो जाएगा, तो हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये मतलब इतना आसान भी नहीं है और ज्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपके अंदर काम करने की चाहत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और
बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कहना तो बहुत कुछ था, अभी भूल गया थोड़ा। मैं कैमरा के सामने कम आता हूँ तो कुछ चीजें भूल जाती हैं। थैंक यू। मोर पावर टू यू किशोरी मैम। बहुत अच्छे थैंक यू। नरेंद्र जी, लगभग सब कुछ आपने बोल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। थैंक नेक्स्ट यू, थैंक यू। जी। हेलो, मैं भी फीडबैक देना चाहता हूँ। जरूर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन किशोरी जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे मतलब टीम में हैं और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। और क्या होता है, जैसे हम लोग सब लोग सीखते हैं, सेशन में आते हैं ना, कुछ सीखते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट सब लोग नहीं कर पाते हैं। बट किशोरी जी है, जो भी चीज़ें सीखती है उसको पूरा इम्प्लीमेंट करती है और उसको जब तक करती नहीं है तब तक चैन नहीं आता है उनको। अपलाइन को फोन करेगी, अपलाइन नहीं, अगर बिजी है तो मुझे भी कांटेक्ट कर लेते हैं। एक होता है ना कि हमने किसी चीज के लिए कोशिश किया, कहीं पे रुकावट आ गई, वहीं रुक गए, छोड़ दो ठीक है करेंगे। बट ये नहीं, जहाँ पे रुकावट आती है तो कहीं और कैसे भी करना है, उसको खत्म करना है, तभी होगा। तभी ऐसा मतलब सुकून मिलेगा कि चलो ये काम हो गया। तो इस एटीट्यूड के साथ अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली होगा, कोई भी लेवल हो। मतलब ये तो एक फर्स्ट लेवल है, मतलब आफ्टर स्टार्टिंग टू सीसी से होता है अच्छे से, उसके बाद ये पहला लेवल है। लेकिन बात लेवल की नहीं है, बात है कि जिस कमिटमेंट के साथ आप कर रहे हो कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है, तो फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। वही चीज हो भी रहा है। और मैं जानता हूँ आप यहीं पे नहीं रुकोगे, आप और भी नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई कर रहे हो, उसके बहुत जल्दी मैनेजर बनोगे। और मुझे उम्मीद है कि 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करिए और आपकी टीम को भी आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हो। तो जो लोग भी इनके टीम में हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत लकी हो और कि आपको किशोरी जैसे मतलब डाउनलाइन मतलब अपलाइन मिली है। ताकि मतलब आपको टाइम देंगे आपको, क्योंकि ये जो चीज कर रहे हैं ना, फिर वो सेम आपको सिखा सकते हैं। जो एक्चुअल में काम करता है ना, फील्ड में काम करता है, मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस होता है ना जब आप काम करोगे। कई लोग बोलते हैं सर आप मेरे को ये सिखा दो, आप मेरे को ये करा दो, मेरा यूट्यूब ये करा दो, मेरा कुछ, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जब वो खुद काम करेगा ना तभी वो सीखेगा। तो ये खुद काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें मैनेज करते हुए कर रहे हैं। तो फिर ये अपने डाउनलाइन को कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे, इनको सारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो उस लेवल के ये अपलाइन है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज आपका फर्स्ट सेशन था, उसके लिए भी मतलब कोई एक होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल की कोई कमी नहीं है और मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फुल एनर्जी के साथ फुल एफर्ट लगा के आपने सेशन दिया, बहुत अच्छा सेशन दिया। और आप जेएलटी के मेंबर भी बने हो इसी महीने से, तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपके सेशंस आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब आपके मैनेजर अपलाइन आपको अप्रिसिएट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं समीना जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कैमरा ऑन करके बैठी हुई हैं। तो आ जाओ आप स्पॉटलाइट में, समीना जी अपने भावनाएं व्यक्त करिए। कर रही हूँ, इनके लिए तो स्पेशली आना पड़ेगा मुझे, जी क्योंकि जरूर। ये बंदी ऐसी वैसी नहीं है। धमाकेदार धमाकेदार बोलते हैं ना, वो टाइप है। क्योंकि पर्सनली मैं बोलूँ तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि रात के 12 बजे भी उनके साथ लेक्चर चालू होती है। क्योंकि जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ तो वो बोलती यार तू क्या करे, तो मैं बोली यहाँ पर हूँ तो काम नहीं करना है, नहीं करना है, आती हूँ तो तुझे मैं खुद तो डूबने वाली, तुझे भी डूबने डूब कर ही ले जाऊंगी करके, ऐसा मतलब डायलॉग डाल दी है ना। तो जब भी मैं नेगेटिव जिस वक्त होती हूँ ना, बेचारी मुझे खींच कर लेकर आती हो। तो मुझे ऐसा समटाइम ऐसा आप
जब भी आपके साथ बात नहीं होती फ्रेंडली, मैं उनके साथ सभी ओपन कर लेती हूँ। तो तब मैम क्या, जब ये किशोरी जी क्या करती है, यार ऐसे करो, रूट ये पकड़ो और गाइड ऐसे कर लो करके हर चीज की गाइड करती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये नहीं बोलती रही हूँ कि आपके पास नहीं है, बट आपके पास भी है, बट आप सम टाइम मतलब मिलते नहीं हो ना, उनके पास चले जाती हो। ये बंदी के बारे में बोलना तो बहुत ही स्पेशल होता है। जी, ज़रूर। हाँ, तो स्पेशल लोगों का यही क्वालिटी होता है कि वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, है ना? हाँ, तो जल्दी ही यस सर मैम। को बोलूँगी कि किशोरी जी को भी कम्युनिटी मैनेजर बना दें, पर्सनल टीम का। बना ठीक है। दो। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू समीना, आपने अपना फीडबैक दिया और अपना टाइम दिया, सेशन अच्छे से अटेंड किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब नेक्स्ट और किसी को कुछ फीडबैक देना है? राज सर आपको देना है? आप कैमरा ऑन किए तो प्रॉपर, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओ, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो किशोरी जी को बोलूँगा कि सच में आपने जो काम मैंने, क्योंकि बहुत सारे आपके वीडियोस भी देखता हूँ मैं, तो सच में ऐसा लगता है कि मेरी टीम में भी बहुत सारी हाउसवाइफ है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कारण लेके बैठ जाती है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि कारण से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। और जो अभी आपने जो स्लाइड शेयर की थी, तो उसमें हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जो हमारे साथ में होता है उसी पॉइंट को आपने क्लियर किया। साथ साथ में इतनी सारी मैनेज करते हो आप, क्योंकि मैंने आपका तरुण सर के साथ में भी एक वीडियो देखा था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। और श्वेता मैडम को तो मैं पहले से ही देखता हूँ, उनके सेशंस अभी भी। आज मैंने मॉर्निंग में ही कुछ रिकॉर्डिंग थी मेरे पास में, जब पहले सेशन लेते थे मैडम, तो मैडम की सेशन आजकल बहुत कम आने लग गए। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर सेशन था, तो वो आज मैंने जस्ट क्या हुआ कि मेरे पास में कुछ मैंने रिकॉर्डिंग करता रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो वहाँ पर मैं श्वेता मैडम को देखा, तो मेरा मन नहीं हुआ उसको डिलीट करने का। तो आज मैंने सोचा कि एक बार मैडम को भी मैसेज कर दूं, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि अश्विन सर आपके मैनेजर है। अश्विन सर बहुत साइलेंटली काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं मेरी टीम में हमेशा यही बोलता हूँ, आपके बारे में जब भी मैंने वीडियो देखे सारे, तो मैंने टीम में यही बोला कि किशोरी मैडम के साथ में जैसे वो काम करते हैं, लगता नहीं है कि उनको देख करके कि दो छोटे बच्चे हैं उनको मैनेज करना, और साथ में जो वीडियो क्रिएट करना, इतना सारा सब कंप्लीट करने के बावजूद भी इतना सारा टाइम मैनेज कर, क्योंकि मुझे मालूम है एक हाउसवाइफ को कितना काम होता है। कि जैसे अभी आपने बताया था कि घर के सारे काम करने के बाद बचा हुआ टाइम में इतना सब कुछ करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। और जैसे अभी यतेंद्र सर ने ही बोला था, क्योंकि जो हाउसवाइफ कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और जेंट्स के लिए तो बोलना आसान हो जाता है कि मैंने तो अभी बाहर का काम कर लिया और मैं थक गया हूँ, आकर बैठ गया। बट आप ऐसा नहीं, आप जो काम करते हो ना, सच में। और अश्विनी सर के साथ में भी एक मेरा कुछ नाइट सेशन हुआ था, तो वहाँ पर मैं जब मैंने अश्विनी सर के साथ में जब बातें हुई, तो मैं कई बार जैसे मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो अश्विनी सर के वीडियो देख लेता हूँ। और श्वेता मैडम के तो बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो मतलब दोनों ही आपके अपलाइन इतने शानदार है कि हर जगह हर पर्सन को कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। वैसे तो टीम में सारे के सारे हमारे अपलाइन सब बहुत अच्छे हैं, और उनके पास सबके हर एक पर्सन के पास में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। अभी चांदनी मैडम ने भी बताया अभी, तो चांदनी मैडम के पास में भी मेरा एक रिकॉर्डिंग है चांदनी मैडम का भी, क्योंकि उन्होंने जीएमबी पे सेशन लिया था, तो वो भी मेरे पास में आज भी है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, कुछ स्पेशल जो लगता है मुझे कि हाँ मेरे का, पर भले ही मैंने इसको अपलोड नहीं किया कहीं, लेकिन वो मेरे पास में आज भी है। और आज मेरे 64 GB जो है डाटा एकदम फुल हो गया आज। मतलब इतनी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मतलब काफी दिनों से मैं टीएलएफ में हूँ। और बहुत कम मैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी कैमरा ऑन नहीं करूंगा करके, हर सेशन में देखता हूँ, और हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आज किशोरी मैडम के पास में से तो आज जो मिला, वो सच में जितने भी हमारी टीम के अंदर लेडीज है, तो मैं सबको यही बोलूंगा कि जरूर उनके साथ से मतलब उनकी तरफ से सीखने की जैसी बातें हैं। और आज अगर आपने नहीं देखा, अगर ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो जरूर वापस से सब लोगों ने देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके पास में जो इन्होंने बताई है, वो शायद मतलब कोई इतना बोलने की ये नहीं करता है। और श्वेता मैडम ने जैसे बताया कि अ, मैडम ने जिस स्पीड से जो आज का सेशन लिया,
तो सच में उनके काम में स्पीड है, इसीलिए वो आदमी बोल सकता है। अगर वो जिसके पास में स्पीड नहीं है तो वो नहीं बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें अंदर से फीलिंग होती है और अंदर से एनर्जी होती है। और मैडम ने एक चीज़ का, एक किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि मैडम आपके पास में इतनी एनर्जी कहाँ से आती? तो किशोरी मैडम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाउस वाइफ के पास में जो एनर्जी है ना, तो ये दुनिया में किसी के पास में नहीं होती। और सच में उनके पास में जो एनर्जी है वो सिर्फ अंदर से फील करनी पड़ती है बस। अगर आपने जिस दिन ये कर लिया ना, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता है। और पूरे अगर एफएलपी के पूरी बात करी जाए इंडिया के अंदर, तो 90% तो वुमेन्स ही दिखाई देती। तो और आने वाला फ्यूचर तो सब उन्हीं के हाथ में है। और वैसे भी घर में जो होती है ना, महिलाएं जो होती है पूरा घर संभालती है, मैनेज करती है। तो वो महिला से जैसा मैनेजमेंट और किसी को नहीं आता है। बस सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचानने की जरूरत है। बस मैं इतना ही बोलूंगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू राज सर, आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया और बिल्कुल सही है। और ये भी प्रूव करता है कि राज सर ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया, कैमरा ऑन करके ही नहीं, पूरे फोकस्ड होकर मीटिंग को अटेंड किया। तो ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी है, सिर्फ लेवल अचीव करने के लिए नहीं, बिजनेस में लाइफ टाइम सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर हम प्रॉपर डेडिकेटेड होकर सिर्फ सेशंस ही लेते हैं ना, तो आधी लर्निंग हमारी वहीं हो जाती है, आधी चीजों का एक्सपीरियंस वहीं हो जाता है, आधी क्लोजिंग हम वहीं सीख जाते हैं। तो अगर और किसी को कुछ मीन्स फीडबैक देने हैं तो आप प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट 9 PM पे हमने स्टार्ट किया था और 10 बज गए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, किसी का टाइम बर्बाद भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में संक्षेप में बेस्ट सेशन रहा। तो अश्विनी सर एक बार आप देख लीजिए क्या है फाइनल, नहीं तो फिर आप ही एंड करना सेशन। किशोरी जी, आपको कैसा लग रहा है अपना फर्स्ट सेशन देके? सर पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं फर्स्ट सेशन है, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। टीम में तो मैं मीटिंग करती हूँ, वो टाइम थोड़ा सा टाइम के लिए होता है, बट यहाँ पे 1 घंटा बोलना। और यहाँ पे ये भी है कि हम कुछ गलत भी बोल देंगे, कुछ भी। बहुत से क्वेश्चन थे, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं हमसे होगा सही से कि नहीं होगा। पर जैसे हमने फीडबैक देखा ना, सेशन एंड हुआ तब भी वो फीलिंग नहीं आई। जब मैंने फीडबैक सुना ना, राज सर ने बताया इतना अच्छा फीडबैक, मतलब बहुत अच्छा लगा। चांदनी मैम ने बताया, समीना जी ने बताया, सबने इतने अच्छे अच्छे बताया पॉइंट कि हाँ सेशन अच्छा था। और मेरी जर्नी के बारे में भी जाना, जर्नी के बारे में भी उन लोगों ने इतने ध्यान से सुने। मैंने भी और बताया मैम। सर ये लाइन बोले कि जिन्होंने आज ये सेशन मिस किया उन्होंने बहुत कुछ मतलब खो दिया। ये सब लाइन सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट सेशन भी लेके आऊंगी। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छी फीडबैक देने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आगे आने वाला सेशन के लिए। और जी सर। जिन्होंने भी ये सेशन को पूरा अटेंड किया उनको भी थैंक यू सो मच, पूरा अटेंटिव होके सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक नया ट्रेनर होता है ना, उसके सेशन को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं, अरे ये नया ट्रेनर है, ये क्या सिखाएंगे हमको, ऐसा फीलिंग भी आता है कई लोगों को। तो फॉरएवर में देखिए, अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो ना, तो किसी भी ट्रेनर को ऐसा मत सोचो कि ये क्या सिखाएगा। मैं सबका ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ अगर फ्री रहता हूँ तो। ऐसा नहीं कि सारी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, कई बार मैं भी बिजी रहता हूँ। बट मतलब ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि ये कोई नया ट्रेनर का सेशन है, नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ होता है जो वो हमें सिखा सकता है। और फॉरएवर का प्रोडक्ट के बारे में हो गया या मार्केटिंग प्लान हो गया या कोई भी चीज हो गई, एक बार में दिमाग में नहीं घुसता। हमेशा बार बार किसी ना किसी सेशन में 2-3 पॉइंट किसी ने बताया तो वो क्लियर हो गया, कभी आगे का किसी और ट्रेनर दे रहा है तो उस टाइम पे कुछ मार्केटिंग प्लान की चीजें क्लियर हो जाती है, या प्रोडक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट। क्या होता है, हम सुनते हैं भूल जाते हैं, बट बार बार सुनते हैं ना, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है चीजें। तो इसीलिए सारे सेशन अटेंड करते रहो, ताकि फॉरएवर के एवरी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता हो, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता हो, मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बारे में पता हो, क्लोजिंग कैसे करना है वो पता हो। क्योंकि हर सेशन में घुमा फिरा के यही सब बातें होती है। तो एवरी सेशन अगर आप अटेंड करोगे तो फॉरएवर से दूर नहीं भागोगे और सारे क्वेश्चन के आंसर रहेंगे आपके पास। जैसे बहुत सारे लोगों को लीड्स तो आती है लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती?
क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप यहाँ पे आओगे तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। जब मैं है ना, मतलब स्टार्टिंग में 1 साल तक मैं बस कैमरा बंद करके सुनते रहता था बस, सारे लोग के सेशन। उसके बाद जब मैं बोला यार क्या सीखा है मैंने इतने दिन तक, लेकिन जब मेरे को फिर कॉल्स आना स्टार्ट हुआ तो मैं उनको बता रहा था। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ यार ये सब मैंने सीखा कब, जब मैंने उनको बताने के बाद मेरे को ऐसा खुद से बात करता हूँ मैं। तो खुद से बात किया कि अश्वनी तूने ये सब कब सीखा। तो फिर अश्वनी ने बोला कि 1 साल से तो सेशन ले रहा है, वो सब कहाँ गया था, सब दिमाग में भरा हुआ था पूरा डेटाबेस। जैसे राज राज पाटिल जी ने बोला मेरा पूरा 64 GB का फुल हो गया है, वैसे ही दिमाग में मेरे, मैं दिमाग में बैठाता हूँ, बुक में कम लिखता हूँ चीजें, दिमाग में लिखता हूँ। क्योंकि बुक में लिखने के बाद उसको बहुत कम लोग ही ओपन करते हैं, तो मेरे लिए और थोड़ा मुश्किल होता है, मैं जॉब करता हूँ तो इसलिए फिर वहाँ जो दिमाग का डेटाबेस है, वहां से सब फाइलें जब निकली ना, तो फिर कोई भी आए कुछ भी पूछ लो, अब मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस रहता है। फॉरएवर का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो या मार्केटिंग प्लान के बारे में हो, पॉलिसी के बारे में हो, या कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, या किसी तरह का क्वेश्चन हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले मेट्रो में आ रहा था एक, थोड़े से मेरे मेरे हाथ में ना फॉरएवर का झोला था, तो उनको लगा अच्छा ये फॉरएवर करता है। तो कोई दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के थे, 40 से 50 साल उम्र होगी, सोचोगे ये तो लड़का सा है, उसको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा तो बोल्ड हो जाएगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने उनको बोल्ड किया, 2-3 आंसर दे के। बोल रहे थे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैंने बोला मैं बिजनेस इसलिए करता हूँ क्योंकि महंगे हैं, क्योंकि 10 रुपए का सामान बेचो या 10,000 का बेचो, एफर्ट उतना ही लगता है। मैंने उनको बोला मैं फॉरएवर करता ही इसलिए हूँ क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, 2-4 कस्टमर भी बन गए ना, कुछ अच्छा कमीशन बन जाता है। उनके पास जवाब नहीं था, वो क्या बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और लास्ट में उन्होंने सामने से मेरा नंबर लिया। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, और अच्छे से क्लोजिंग कर सकते हो, कहीं आपको कोई बहका के नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सब लोग को, और आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू किशोरी जी, एंड करिए। थैंक यू मैम।